मतलब अगेन डिफरेंशिएशन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर को बाहर करेंगे मतलब 3 को बाहर, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर बाई सेक एक्स और फिर सेक एक्स बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, क्या होगा इसका 2x इंटू 3 कितना 6x, पावर जितना है इंटू में आएगा, पावर 1 घट जाएगा और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। तो क्या कह सकते हैं 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x कितना इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, प्रूव करना यही चीज था, कुछ नहीं करना है। एक्स क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, 10x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा और सेक स्क्वायर का 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ऐसा ही था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है 10x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। देखते हैं, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स भी है, डबल डिफरेंशिएशन भी है और y भी है। तो चलिए ठीक है, पहले y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स डी साइन ऑफ साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब साइन का क्या होगा, पहले वाले का कॉस और इस साइन का क्या होगा कॉस, कितना इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां ये u का काम करेगा और ये v का, तो लिख सकते हैं पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप बाहर कर दें तो कॉस ऑफ साइन एक्स को बाहर करेंगे, क्या मिलेगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब की बार कॉस एक्स को बाहर करेंगे इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी कॉस ऑफ साइन एक्स बाई कितना डी एक्स। इधर मिटा करके हम दूसरा बनाते हैं। चलिए देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर करेंगे। अब यहां से पहले कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स होगा, पहले कॉस का और फिर साइन का क्या होगा कॉस। देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर हम कॉस ऑफ साइन एक्स का मान निकालने का प्रयास करें, कॉस ऑफ साइन एक्स का मान निकालने का यदि हम प्रयास करें कॉस ऑफ साइन एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर कॉस एक्स गुना में है, इधर क्या होगा भाग में, तो कॉस ऑफ साइन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या है माइनस साइन एक्स और इसके बदले क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका मान निकालना, ये गुना में, इधर क्या होगा भाग में, यहां रख देंगे, तो ये काम खत्म हो गया। अब देखिए साइन ऑफ साइन एक्स,
साइन ऑफ साइन एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं y, और cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा y, साइन y कॉस कितना मिलेगा tan इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सबको इस साइड ले आइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दोबारा u इंटू वी पर एक बार हम साइन ऑफ साइन एक्स का करेंगे तो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू, पहले साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन का क्या होगा कॉस, ये u और ये v, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v प्लस यहाँ दे दिए हैं प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन आया यहाँ पर रखे, कॉस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर कॉस ऑफ साइन एक्स के बदले रख दिए, क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये होगा ही होगा, कॉस ऑफ साइन एक्स का अगर वैल्यू निकाले तो ये कॉस एक्स गुना में है, ये इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में होगा, साइन ऑफ साइन एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं वाई, तो इसके बदले क्या लिख दिए वाई। अब ये दोनों का दोनों क्या आ गया निगेटिव में, माइनस साइन वाई कॉस टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को इधर कर दीजिए, यही प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं 5 की ओर। 5 में है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पे पावर 2, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 एक्स y1 इज इक्वल टू 2। देखते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पे पावर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, पावर जितना रहता है वो इनटू में आएगा, लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर जितना रहता है इनटू में आता है, पावर 1 घट जाएगा तो यहाँ कितना होगा 1। अब लॉग का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलिए इधर हम कर देते हैं डी लॉग, ऐसे हम बता चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर इतना ही आता है, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, केवल वही आएगा। ये हम स्टार्टिंग का जो पहला डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज बता रहे थे तो उसी में हम बताए थे। देखिएगा 2 होगा, लॉग होगा, 2 लॉग होगा, क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया। लॉग का क्या होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग का डिफरेंशिएशन ये नीचे में आएगा ना, और फिर इसका x का क्या हो जाएगा 1, रूट का क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, रूट का 1 बाई 2 रूट इतना, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर से हम बता रहे हैं इसको, देखिएगा ये तो ऐसे ही रह गया। लॉग का क्या होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉग को छोड़ के बाद बाकी ये नीचे आ जाएगा, इनटू आगे x का क्या होगा 1, बीच में क्या है प्लस, रूट का क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्योंकि ए स्क्वायर का 0। अब अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो कैसा होगा 2 लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 होगा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ पार्ट आएगा, इधर x बचेगा और इधर ये आ जाएगा। देखिएगा
जैसे ही ये इधर आएगा तो यहाँ क्या होगा x, और ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए तो क्या ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये सेम चीज इतना ही आता है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ केवल आगे में माइनस आता और नीचे में आता रूट अंडर, जैसे x माइनस अंडर रूट इतना रहे तो माइनस में आएगा क्या, माइनस में 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप एक्सरसाइज का पहला देखेंगे तो पहला में ये क्वेश्चन है, बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई सोचेंगे कि फॉर्मूला नहीं लगेगा, देखो ये लॉग ए पे पावर बी रहता ना तब लगता, ये पूरा का होल स्क्वायर है, कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं। लॉग ए पे पावर यहाँ रहता ना तब वो आता, यहाँ तो होल पे पावर है तो क्या इसका करेंगे, जितना पावर रहेगा इनटू में आएगा, पावर एक घट जाएगा, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, ऐसा ही तो डिफरेंशिएशन किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन कह रहा है तो y1 इज इक्वल टू आपका आ चुका है 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका y1 आया हुआ है, dy बाई dx के बदले हम y1 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, पुनः अवकलन करने पर क्या होगा, dy1 बाई dx, ये क्या कहलाएगा y2, और 2 को बाहर रखिए, क्या होगा u बाई भी, ये अलग है और ये अलग है। log a बाई बी का फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि log a बाई बी का मतलब है, log a बाई बी का मतलब ऐसा होता है, तो ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे u बाई भी का करेंगे, सबसे पहले क्या होगा भी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर क्या होगा भी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, अभी अभी जस्ट बताए हैं कि log एक्स स्क्वायर एक्स प्लस log एक्स प्लस रूट अंडर इसका क्या होता है 1 बाई केवल इतना होता है, माइनस भी इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। क्या किए हैं बता दे रहे, u बाई भी में क्या होता है भी इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन, y2 इज इक्वल टू, अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू 2। अब इसका तो ये ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आपको ये बताया है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। आप इसको सोल्व करेंगे इतना ही आएगा, अभी सोल्व करके भी दिखाए हैं, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का पहले करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर क्या होगा 2x, ए स्क्वायर का 0। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 इंटू यहाँ क्या 1, अब यहाँ क्या बच रहा है x log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो y1 अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी, तो कैसा होगा, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए अथवा यहाँ पे कीजिए, बात तो एक ही है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 2 log x प्लस बाई रूट अंडर सेम है, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं,
इसके बदले डायरेक्टली लिख सकते हैं हम y1। क्या लिख सकते हैं? y1। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू y1 या y1 इंटू एक्स। अब इसको आप इधर ले आइए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। शायद यही प्रूव करने के लिए होगा। यही है, ठीक है। आप लोग 1 से 2 बार 3 बार जितना बार देखने का इच्छा करें इसको आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये सब बना सकते हैं। 6, 7, 8 ये सब बनाने के लिए आपको बोला गया था, आप बना सकते हैं बिल्कुल। हम क्या करते हैं, एक 7 नंबर बता देते हैं, 6 बताएं कि नहीं बताएं? बता ही देते हैं, छोड़ो। पहले एक बार आप लोग का कमेंट पढ़ ले। आप लोग को फिर से कह रहा है गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप जब वीडियो को पीछे करके देखेंगे, 1 बार 2 बार क्या, जितना बार इच्छा करे, ऐसा लगता होगा कि आप जितना बार सर से पूछना है पूछिए, बार बार वो बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए बोले थे, क्वेश्चन नंबर केवल 5 को छोड़ करके। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पे पावर 3y, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पावर कितना? 3y2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, क्या होगा? dy अपॉन dx। पावर जितना रहेगा वो इनटू में आएगा। पावर एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दिक्कत लगे तब, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पे पावर 3y2। ये होल पे पावर n है तो ब्रैकेट के अंदर में जो है वो नीचे लिखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे पहले पावर का काम करते हैं तो पावर इनटू में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर 1 घट जाएगा। 3y2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 में अगर 1 खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर क्या आएगा? माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x। तो आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या बचेगा? माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 है तो रूट भी कर सकते हैं इसको इस तरह से। कितना इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर से बता दें, पावर इनटू में आएगा, पावर 1 घट जाएगा तो 3/2 में 1 घटेगा, 1/2 बचेगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो 0 तो 0 ही है, माइनस 2 है, यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या? माइनस एक्स। यहाँ क्या? 3, तो माइनस 3x होगा। 1/2 है पावर, इसको रूट अंडर में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर कैसा हो सकता है थोड़ा देखेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बाहर करेंगे, u इंटू भी पे x डी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स। इस तरह से कर सकते हैं। माइनस 3x तो पहले ही है, रूट का क्या हो जाएगा? सबसे पहले रूट का काम करेंगे तो 1/2 रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। फिर यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आप 2 से 2 इसको काट सकते हैं तो माइनस 3 बचा, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा एक बार हम देख लें
कि अब आपको लाना क्या है, क्योंकि अब लाने पे विचार करेंगे नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। -3 लाना है आपको, -3 है इधर, तो 3y लाना है। अच्छा, y लाना है ना, यहाँ पे आप अगर कह सकते हैं तो 3x, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो -3x क्या लाना है, 1 - x स्क्वायर। अच्छा, नीचे में 1 - x स्क्वायर लाना है, नीचे में √1 - x स्क्वायर लाना है। तो -3x का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो आ जाएगा। चलो ठीक है, पहले आप -3 से ना मल्टीप्लाई कर दें, -3 से, तो ये क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस कितना प्लस, तो अंदर क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स बाई √1 - x स्क्वायर। -3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 इंटू 1 - x स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी अभी दिख जाएगा। इसको आप y2 भी कह सकते हैं। आप अगर किताब में यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, 1 - x स्क्वायर इंटू d² बाई dx स्क्वायर। तो वही चीज हम यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए कि 3x, अगर हम 3x का वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो क्या निकलेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। 3x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, ये √अंडर जो इधर गुना में है, इधर क्या आएगा भाग में, ये जो गुना में है इधर क्या आएगा भाग में, और माइनस इधर गुना हो जाएगा। तो 3x का जो वैल्यू निकलेगा आपके सामने हम लिख रहे हैं, 3x के बदले क्या लिखेंगे, -1। 3x के बदले ये माइनस इधर आ जाएगा, -1, और ये भाग में आएगा √1 - x स्क्वायर इंटू dy बाई dx। ये किसके बदले लिख चुके हैं, केवल 3x के बदले। और यहाँ बचा हुआ क्या, 3x के बदले इतना लिख दिए, बचा हुआ क्या है x इंटू √1 - x स्क्वायर। इससे क्या होगा अभी अभी दिख जाएगा। और यहाँ पर 1 - x स्क्वायर है, ठीक है, 1 - x स्क्वायर है, पावर कितना 1/2। थोड़ा देखिएगा आप, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - x स्क्वायर, -x, ऊपर में -x, और ये नीचे में क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू कितना dy/dx। आगे इतना आया ना, -3। अच्छा, अगर हमको y2 है, ये क्या है y2, तो अगर हमको इधर LCM लेना पड़े, ठीक है, अगर हमको इधर LCM लेना पड़े 1 - x स्क्वायर से, तो क्या होगा, ये 1 - x स्क्वायर इधर भी गुना हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझे, -x/1 - x स्क्वायर dy/dx ऊपर में रहेगा इस तरह से, और यहाँ होगा -3 1 - x स्क्वायर के पावर 1/2। अगर हम LCM ले लें पूरा में, ठीक है, तो पूरा में जब LCM लेंगे तो कैसा होगा 1 - x स्क्वायर -x dy/dx, और ये इधर गुना होगा, तो -3 1 - x स्क्वायर, पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ कितना मिलेगा 3/2। देखिए आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, आपको सारा चीज दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा, 1 - x स्क्वायर को जब इधर गुना करेंगे, 1 - x स्क्वायर को जब इधर गुना करेंगे तो ये पार्ट आ गया, -x dy/dx बचेगा इधर, इसको इधर लाएंगे तो +x dy/dx बचेगा, -3 है 1 - x स्क्वायर का होल पे पावर 3/2, इसके बदले क्या लिख सकते हैं y, तो -3y जब बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या होगा +3y। यही यहाँ पे था। और ये हम काम मेथड 2 दो तरह से बताए हैं आपको, एक मेथड 1 मेथड 2। आप लोग को बताए कि आप मेथड 1 मेथड 2 करके निकालिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो, मेथड 1 करके निकालिए तो ज़्यादा आसान होगा। और हम तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों में से जो हमको लगे वैसे बना दे। यहाँ पे फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहला चीज पावर है, पावर इनटू में आएगा, पावर 1 घट जाएगा, फिर 1 - x स्क्वायर का -2x हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, -2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ 3 और यहाँ -x, तो -3x। अब dy/dx का फिर से एक बार अवकलन करेंगे तो -3 को हम बाहर रखे हैं,
x आपका u का काम करेगा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर v का, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पार्ट और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। अब जब इतना आप करेंगे तो -3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसको हम दो पार्ट में कर दिए, 3x इंटू एक्स बाई रूट अंडर इतना, -3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -3 हो गया। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम देख रहे हैं लाना क्या है, लाना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में गुना क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट इधर कब गुना होगा, जब पहले एलसीएम पूरा होना चाहिए और नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी के लिए काम करना शुरू किए। पहले 3x का वैल्यू यहाँ से निकाले, इधर गुना में है, इधर क्या होगा भाग में, क्या आएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में रहेगा ये बराबर में क्या हो जाएगा 3x, तो 3x के बदले वही चीज लिख दिए -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x बटा ये जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ, क्योंकि ये जो पार्ट आपका देख रहे हैं ये तो केवल 3x के बदले रखे, माइनस रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा होगा, ऊपर में x इंटू -1 डी वाई बाई डी एक्स ऊपर में रहेगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट गुना में है। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें इन दोनों में, तो चूंकि हमको डायरेक्टली ये इधर गुना कब होगा, जब पूरा में एलसीएम आएगा तभी ना आप गुना कर सकते हैं, अकेले अकेले तो कर नहीं सकते, तो इसको भी देखते जाना है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ये आ गया, ये इधर गुना भी होगा, बटा में आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे ही इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर यहाँ कितना है 1, पावर यहाँ कितना है 1/2, दोनों का आधार क्या है समान, जब आधार समान है तो गुना में पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो 1 पावर और 1/2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3/2। अब यहाँ से आप डायरेक्टली इसको इधर गुना करके देखें तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। हम एक लाइन नीचे मिटा रहे हैं ताकि आपको दिख सके कि प्रूफ क्या करना है, ऐसे तो आप लोग किताब लेके बैठते ही होंगे जहां तक अनुमान है। अब कोई ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल मोबाइल लेकर के ही बैठते होंगे, ना किताब होगा उनके सामने ना कॉपी होगा, तो अपना अपना सॉफ्टवेयर का कमाल है, आप क्या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, आपका क्या मेमोरी है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और ये क्या है -x dy अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पे पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना y। यहाँ पे रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 को क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाले को इधर करेंगे तो x dy अपॉन डी एक्स, -3y को इधर करेंगे तो क्या होगा +3y इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, कुछ नहीं। इसके बाद सीधा इसको आप गुना कर दीजिए और बाद बाकी को इसके जगह पर केवल y रख करके सबको एक साइड ले आइए। क्या किए हम -x dy बाई डी एक्स -3, और ये इतना इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप y कह सकते हैं, तो -3y ये बराबर के दूसरे साइड में है, जैसे ही इसको इधर करेंगे इधर क्या बचेगा 0, तो वही प्रूव करना था। आप अगर बनाते तो कैसे बनाते, आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते और फिर उसके जगह पर सबको सेट कर देते, सॉल्व करते तो सबका वैल्यू क्या आता 0। एलएचएस से चलते आरएचएस आपका 0 आ जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। 7 अगर देखेंगे तो आप 8 खुद से बना सकते हैं, a sin x प्लस b cos x। प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और अगर 8 की बात करें तो 8 भी बिल्कुल सेम है। 8 में y इज इक्वल टू 5 cos x है -3 sin x। यहाँ क्या प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल a है, यहाँ क्या 5, यहाँ b है, यहाँ क्या है 3,
अंतर केवल इतना ही का है, दोनों तो कांस्टेंट ही है। हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं 7। y इज इक्वल टू क्या है, a साइन x प्लस b कॉस x। यहाँ देखिए केवल डी स्क्वायर y डी एक्स स्क्वायर है प्लस y है, तो आप डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करें। पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए को बाहर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, बी को बाहर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। क्या होगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स कितना बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर क्या लिखेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए को बाहर करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन नहीं होगा, बी को बाहर करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस। तो यहां से आ सकता है माइनस में ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला, इसको हम कह सकते हैं y, तो माइनस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर ले आइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, आप एक बार ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा देखिए ना, ए को बाहर करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, बी को बाहर करेंगे कॉस का क्या होगा माइनस साइन। एक बार फिर से करना है तो कॉस का अब की बार क्या हो जाएगा माइनस साइन, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस। माइनस का जैसे ही कॉमन लेंगे ये चीज आ गया, जो कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो माइनस वाई, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस वाई। यही तो करना था। अब 7 नंबर बताने के बाद आप 8 नंबर खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम बता रहे हैं। नाइन में क्या है, कहता है ए और बी ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी ज्ञात करें यदि y इज इक्वल टू ए साइन 5x प्लस बी कॉस 5x है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन 5x। ध्यान दीजिए, कहता है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन को अगर पूरा पढ़ रहे हैं, ए और बी ज्ञात करें। ठीक है, ताकि y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन 5x प्लस बी कॉस 5x, समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन 5x को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है इसका मतलब हो गया कि यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ सेट कीजिए, और तब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तब तक में आप एक काम करें कि y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो y इज इक्वल टू ए साइन 5x प्लस बी कॉस 5x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस 5x, और 5x का क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से b कॉस का क्या होगा माइनस साइन 5x, और फिर 5x का क्या हो जाएगा 5। ये आपका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और फिर 5x का 5, तो आ जाएगा बाहर में 25a साइन 5x, और फिर साइन का क्या होगा कॉस माइनस 5
ये 5 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -25b cos 5x। ठीक है, ये d² y dx² का वैल्यू आ गया, ये dy बाई dx का वैल्यू आ गया, और y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे तीनों को LHS में सेट करेंगे और इसको संतुष्ट करवाएंगे, तब देखते हैं कि a और b का मान कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए आ जाइए, लिखिए समीकरण से या प्रश्न से d² y dx² का वैल्यू कितना आ गया, -25a sin 25x -25b cos, यहाँ 5x हो जाएगा 1/5। ठीक है, अगर हम 1/5 dy बाई dx में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, dy बाई dx में यदि हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसिल, क्या बचेगा, a cos 5x -b sin 5x ये बचेगा, प्लस 15y, मतलब y में 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 15a sin 5x प्लस 15b cos 5x ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 101 sin 5x। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ sin 5x है, तो sin 5x का जो गुणांक है उसको अलग करेंगे और cos 5x के गुणांक को अलग करेंगे। मतलब ये sin 5x हो गया, ये sin 5x हो गया और ये sin 5x, तो अब sin 5x कॉमन ले लें। देखिए क्या बच रहा है, यहाँ -25a और यहाँ +15a, तो कितना होगा, -10a। यहाँ पे -b बचेगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से cos 5x भी कॉमन ले लें, तो cos 5x 1 2 और 3 -25b प्लस 15b कितना हो जाएगा, -10b, और यहाँ से क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 101 sin 5x प्लस 0 कुछ नहीं है तो 0 cos 5x। अब यहाँ से इस तरह से है तो दोनों का हम गुणांक को बराबर कर सकते हैं। sin 5x का गुणांक कितना है, 101, तो आप कह सकते हैं कि -10a -b इज इक्वल टू 101। sin 5x के गुणांक को बराबर किए, यहाँ से क्या निकलेगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू -101, समीकरण नंबर 1। यहाँ से क्या निकल रहा है, cos 5x का गुणांक क्या है, a माइनस 10b, और इधर cos 5x तो है ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, तो इसके कोफिशिएंट को क्या लगा सकते हैं, 0। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। अब इन दोनों को आप सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे ही सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए या तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए या तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, दोनों में से कुछ तो करेंगे। अगर आप डायरेक्टली मान निकाल कर रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से a माइनस 10b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10b। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10b, तो कितना हो जाएगा, a की जगह पर 10b और 10 पहले से, तो 100b प्लस b इज इक्वल टू -101, तो 101b इज इक्वल टू -101, b का वैल्यू कितना, -1। अब आंसर हम देख लेते हैं, कितना नंबर है, 9 नंबर। 9 नंबर किधर है आंसर भाई, अरे यार आंसर किधर है, आंसर कहीं दिख ही नहीं रहा हमको। कौन सा किताब पकड़ लिए, किताब लगता है मेरे पास गड़बड़ पकड़ा गया है भाई। अब तुम ही लोग बताओ कि ए और बी का आंसर क्या है इसमें,
क्योंकि मेरे पास जो किताब है उसमें केवल एक ही का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 तक ही आंसर है, उसके बाद आंसर ही नहीं है। तो आप ही लोग बता दो कि ए का आंसर क्या आता है, बी का आंसर क्या आता है, फटाफट से बता दो एक बार जल्दी से। बी का वैल्यू कितना आ गया -1, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें रख देंगे -10 आएगा। ठीक है, मेरे अनुमान से तो यही आ रहा है। अब एक बार आप लोग बता दीजिए जल्दी से क्या आता है आंसर आपके बुक में। क्या कोई किताब लेके बैठे हुए हैं जिनके पास आंसर है इसका, ए और बी का? मेरा वाला में भी नहीं है ज्ञान प्रकाश। हम अचानक से देखे हैं, क्योंकि हम तो जितना बार बताते हैं तो बता करके छोड़ देते हैं। कोई कोई में ये रहता है, कोई कोई में नहीं रहता। ये तो भाई किताब का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। किसी के बुक में है जी, कोई किताब लेके बैठा हुआ है, सर प्रूफ करना है, पागल उगल है क्या? प्रूफ करना है, संतुष्ट करता है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। किताब पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, करा ए और बी ज्ञात करें। मेरा वाला में भी नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, ए और बी ज्ञात करें। हाँ, तो ए और बी जब ज्ञात करने के लिए करा है तो फिर प्रूफ का क्या क्या करना है जी? ए और बी ज्ञात करना मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू निकालिए। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम का बुक हम लेकर के आए नहीं तो उसमें पक्का होगा। और कितना किताब वहां से ढो करके हम लाते हैं। आप लोग घर में बैठे हुए हैं तो किताब लेकर नहीं बैठते हैं, हम तो फिर बाढ़ से धनबाद आए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब 10 यदि बनता है तो 10 11 बन जाएगा, 12 बनेगा। थोड़ा देखिएगा, y इज इक्वल टू 3 e टू पावर कितना 2x प्लस 2 e टू पावर कितना 3x। प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। देखिएगा, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर। अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम इतना तो स्पष्ट हुआ कि आप लोग किताब के सामने हैं। y इज इक्वल टू 3 e टू पावर कितना 2x और 2 e टू पावर 3x। ध्यान दीजिए, यहाँ dy बाई डी एक्स भी निकालना है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स, 3 को बाहर रखेंगे, e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है ना। करके दिखाते हैं, e पे पावर 2x, नीचे क्या आएगा 2x, 2 को बाहर करेंगे तो इसी तरह से जब इसका कीजिएगा आ जाएगा 6 इंटू ई टू पावर 3x। और यहाँ भी e टू पावर x का e टू पावर x ही होगा, लेकिन ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 इंटू ई टू पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू पावर 3x कितना इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए। पुनः अवकलन करने पर क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए 6 तो ये 6 है, ई पे पावर x का ई पे पावर x होगा ही, लेकिन 2x का क्या होगा इंटू 2 प्लस यहाँ 6 है तो 6 होगा, ई पे पावर 3x का ई पे पावर 3x होगा, लेकिन 3x का क्या होगा इंटू 3। तो क्या मिल गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ई टू पावर 2x प्लस 18 ई टू पावर 3x।
अब यहां से आपके लिए जो आसान रहेगा, आप डायरेक्टली इसका वैल्यू सेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। यहां पर लिखिए बाई क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जिसको कहते हैं आप, क्या होगा। और उसमें भी यहाँ पार्ट कर दीजिए LHS डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 12 e टू पावर 2x 18 e टू पावर 3x माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू सेट करेंगे, क्या आया हुआ है 6 e टू पावर 2x प्लस 6 e टू पावर 3x प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू सेट कर दीजिए। वाई का वैल्यू क्या है 3 e टू पावर 2x प्लस 2 e टू पावर 3x। अब यहां से चलते हैं, देखिएगा 12 e टू पावर 2x प्लस 18 e टू पावर 3x माइनस 30 e टू पावर 2x माइनस 30 e टू पावर 3x, यहाँ पे प्लस 18 e टू पावर 2x प्लस 12 e टू पावर 3x। थोड़ा गौर कीजिए तो 12 e टू पावर 2x और 18 e टू पावर 2x, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 30 आएगा और यहाँ क्या है माइनस 30। ध्यान दीजिए e टू पावर 2x और e टू पावर 2x कॉमन लेंगे तो अब 18 प्लस 12 कितना होगा 30, 12 आम, e टू पावर 2x को आम बोलो तो ये भी क्या होगा आम, 12 आम प्लस 18 आम इज इक्वल टू 30 आम, किसमें प्लस में 30 आम, आम मतलब e टू पावर 2x, तो इससे कैंसिल होगा ना ये माइनस वाला। अब यहाँ पे है 18 e टू पावर 3x, यहाँ पे 12 e टू पावर 3x, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, क्या होगा प्लस 30, कितना होगा प्लस 30 e टू पावर 3x। तो ये दोनों आएगा प्लस में और ये आएगा माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0। RHS प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देते हैं, जहां तक हो सकता है बताते हैं, 1 से 2 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा। अब बचा इसमें क्या, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा इंटीग्रेशन पढ़ने में। अब जो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं घर पे या लाइफ में, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कितना हम जगाएंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं पढ़ोगे तो क्या लोगे मेरा। और बहुत सारा सोच रहा होगा कि चुनाव है, ऐसा है वैसा। अरे भाई मेरे चुनाव नवंबर में है, दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तुम लोग का एग्जाम होगा फरवरी में। सोचो कि उस समय तक में क्या होने वाला होगा और क्या हो जाएगा, इसलिए स्टडी करो। और अगर इंटर किसी तरह से पास कर भी जाते हो तो करके क्या करोगे, बेरोजगार बनोगे, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनोगे, सदस्य बनोगे, क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पढ़ने पे ध्यान दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, क्या होगा dy अपॉन dx, ए को बाहर करेंगे, e पे पावर क्या होगा mx, e पे पावर x का क्या होता है e पे पावर x, और mx का क्या होगा इनटू में m, क्योंकि m को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह से b, e पे पावर x का क्या होता है e पे पावर x, तो e पे पावर का काम खत्म हो गया। अब nx का क्या होगा, n को बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, क्या मिला m इंटू ए ई टू पावर एम एक्स एन इंटू बी ई टू पावर एन एक्स, कितना इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो
m तो है ही, a भी है, e पे पावर x का क्या होगा, e पे पावर x, x का कोफिशिएंट कितना, गुना। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा क्या, डिफरेंशिएशन में x का जो गुणांक होता है ना वो हमेशा इनटू में आता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन में x का जो गुणांक होता है हमेशा क्या आएगा, इनटू में। लेकिन इंटीग्रेशन में x का जितना भी गुणांक रहेगा वो जाएगा भाग में। डिफरेंशिएशन में गुना में आएगा, x का जो भी गुणांक रहेगा वो गुना में आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में हमेशा वो भाग में जाएगा। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना, m, एक तो पहले से ही ये m है और एक x, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फिर से पूरा का, तो पूरा का डिफरेंशिएशन e पे पावर x और x का गुणांक कितना m, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का गुणांक जितना भी है वो फिर से इनटू में आएगा। इसी तरह से n b e पे पावर nx, क्योंकि e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है। x का गुणांक कितना n, गुना में आ जाएगा तो क्या होगा, n स्क्वायर। अब देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। सेट कर दो, यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे LHS डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल, LHS में तो यही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, m स्क्वायर a e पे पावर mx प्लस n स्क्वायर b e पे पावर nx हो गया, माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही ना है क्या, m a e पे पावर mx प्लस n b e पे पावर nx प्लस एम एन इंटू वाई, यहाँ वाई है ना, तो वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए ई पे पावर एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एक्स। सोल्व कर देते हैं, इसको तो कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा, एम स्क्वायर ए ई पे पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी ई पे पावर एन एक्स। यहाँ से चलिए m से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर n से दोनों में, ठीक है। तो m है, m से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या होगा प्लस में, लेकिन आगे में क्या है माइनस, तो ये दोनों प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप माइनस m से डायरेक्टली गुना कर सकते हैं, माइनस m से दोनों में गुना कर सकते हैं। क्या होगा, माइनस m स्क्वायर a e पे पावर mx माइनस m इंटू इतना, तो माइनस mn e पे पावर माइनस mn b e पे पावर nx। गुना करने में गड़बड़ाइएगा फिर लफड़ा हो जाएगा। अब यहां से माइनस n है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस mn a e पे पावर mx माइनस n इंटू इतना माइनस n स्क्वायर b e पे पावर nx। mn से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो mn a e पे पावर mx और mn b इंटू ई पे पावर nx। देखिए सब कट जाएगा, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर वाला पार्ट देखिए यहाँ है, सेम चीज कट जाएगा, n स्क्वायर b ई पे पावर nx n स्क्वायर b ई पावर nx। क्योंकि लाना जीरो है तो कटना सबको है, दोनों पार्ट कट गया, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस एम एन ए ई पे पावर एम एक्स प्लस एम एन ए ई पावर एम एक्स कट जाएगा, माइनस एम एन बी ई पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू बी ई पावर एन एक्स कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। हाँ तो 1 का तो आंसर दिया हुआ है, 9 का नहीं दिया हुआ है। अब इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखते हैं, अगर कहीं वो किताब होता है सेकेंड ईयर का, जाते हैं देखते हैं कहीं पे कोई लड़का के पास अगर सेकेंड ईयर का किताब होगा तो हम देख करके आपको बताते हैं उसका आंसर क्या होगा। लालजी चौहान, एक के बाद किसी का आंसर नहीं है, एक ही का आंसर है, 9 का नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे तो वहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पूछता है, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए पूछता है। तो आप क्वेश्चन में रहे ना रहे, पूछ रहा है तो निकालना तो होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 बता रहे हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू 500 ई टू पावर कितना है 7x और 600 ई टू पावर कितना है -7x। प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 500 ई टू पावर 7x प्लस 600 ई टू पावर कितना -7x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 500 ई टू पावर 7x, 500 जैसे है वैसा ही हो गया, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अब ध्यान देना x का गुणांक कितना है 7, तो 7 गुना में होगा। फिर ऐसे ही 600 ई टू पावर कितना -7x, 600 जैसे हो गया ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, x का गुणांक कितना -7, तो -7 इंटू में हो जाएगा। कितना आ गया आपका, 7 को आप बाहर रखें तो क्या होगा 500 ई टू पावर 7x माइनस 600 ई टू पावर -7x। कितना इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 7 कांस्टेंट है, अचर है, इसको यूं नहीं मान सकते तो इसको बाहर रखेंगे। फिर क्या होगा 500 ई टू पावर 7x और ई पावर x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो 7 आ जाएगा इंटू में। फिर क्या होगा -600, थोड़ा दूर में लिखते हैं, 600 ई टू पावर -7x, 600 जैसे हो गया ई पावर -7x जैसे हो गया, x का गुणांक -7 है तो फिर से -7 आ जाएगा इंटू में। फिर से हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे तो 7 बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 49। 500 ई टू पावर कितना 7x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 600 ई टू पावर -7x। ध्यान दीजिए यही चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था। फिर से एक बार देख लीजिए आप इसको, क्या बताया कि x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक जितना भी है वो गुना में आता है। तो यहाँ पे e पावर 7x है, गुणांक कितना है 7। 500 तो जैसे है वैसा ही रहेगा, e पावर x वैसा ही होगा, x का गुणांक 7 है 7 इंटू में आएगा। 600 वैसा ही होगा, e पावर x का e पावर x ही होता है, x का गुणांक -7 है -7 इंटू में आएगा, तो 7 हो जाएगा 500 e पावर 7x। यहाँ पे -7 चूंकि बाहर निकाल चुके हैं तो माइनस को बचेगा और 600 बचेगा ई पावर -7x। अगली बार जब करेंगे हम तो 7 तो बाहर रहेगा, 500 ही होगा, ई पावर एक्स ही होगा, एक्स का गुणांक 7 है तो फिर से आ जाएगा 7, क्योंकि दोबारा अवकलन करना है। माइनस होगा 600 ही आएगा, ई पावर -7x ऐसा ही होगा, एक्स का गुणांक -7 है -7 इंटू में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 बाहर करेंगे, 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर -7x। और यही चीज क्वेश्चन में y इज इक्वल टू दिया होगा, तो इतना इज इक्वल टू हम y कह सकते हैं। तो प्रूफ क्या करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, यही तो है। अरे बाबू तुम लोग परेशान हो कि सर क्लास में नहीं खुल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं कर, तो कितना पैसा दिए होगा 1500 2000 यही टीचर को दिया है ना, या 3000 दिया हुआ होगा। सोचो कि कोटा में जो 80,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दे चुका है, पटना में दे चुका है, बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़का पैसा दे चुका है और उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कैसा उसको लगता होगा। और बहुत जगह यदि हो भी रहा है तो ऑनलाइन हो रहा है, तो इन किन प्रकार पढ़ाई अगर कर रहा है जो वो ऑनलाइन ही कर रहा है। और हम जब पढ़ा रहे हैं तब बहुत सारे लड़के का अगर नहीं पढ़ाते ना तो अभी तक में बाढ़ में बवाल मच जाता कि सर जी पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा रहे हैं तो देखिए कितने बच्चे जुड़े हुए रहते हैं। हाँ अलग बात है कि व्यूअर्स बहुत रहते हैं, देखने वालों की संख्या बढ़ जाती है जब हम वीडियो को छोड़ते हैं। मेरा वीडियो 2 पार्ट में रहता है, एक अभी जो हम बता रहे हैं, तो एक आप देखेंगे कि ये वीडियो जब हम छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब पे मेरा लाइव वाला जो पोस्ट है लाइव वाला में पोस्ट हो जाता है, और एक दूसरा वीडियो जो हम इसको फिर से बना करके दूसरे जगह पेस्ट करते हैं अपने फाइल में, तो 2 वीडियो बनता है। एक वीडियो जो डायरेक्टली अभी बन रहा है और एक इसी को हम फिर काम करके लगाते हैं। अभी जो बंद करेंगे हम तो इसमें देखिएगा 200-250 ये व्यूअर्स तुरंत रहता है। अभी जो हम कर रहे हैं इसमें 250 व्यूअर्स होगा, 300 होगा, लेकिन जो इसके बाद हम पोस्ट करते हैं उसमें धीरे धीरे व्यूअर्स बढ़ता है जब हम इसको प्राइवेट करते हैं।
कभी कोई लड़का हल्ला करने लगता है सर प्राइवेट कर दिया। अरे भाई मेरे दो वीडियो बन रहा है, दोनों वीडियो को हम क्यों रखें? ठीक है, तो एक को प्राइवेट कर देते हैं, एक को छोड़ देते हैं। अब तुमको तुम्हारा सारा क्वेश्चन मिल रहा है ना, तुम उसको देखो। लड़का क्वेश्चन नहीं देखता, लड़का सीधा कहता सर प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए। अरे भैया मेरे। और दूसरी बात, जब सब लाइव है, लाइव क्लास सब जगह ऑनलाइन चल रहा है, तो फिर पढ़ा रहे हैं, पढ़ो ना। अगर नहीं पढ़ाते, जैसे कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कितने उनके बारे में सर वो फलना सर नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते, ऐसा नहीं पढ़ाते, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, मेरा पता नहीं क्या होगा। अब अगर पढ़ा रहे हैं तो लाइव है नहीं लड़का, ये समस्या है। संजय सर नहीं पढ़ा रहे थे, कौशल सर नहीं पढ़ा रहे थे, अभी चालू किए हैं। लड़का से हम पूछे, लड़का कॉल करके बता जावे कि 12 लड़का रहता है सर एक बैच में, और लगभग बोलते शाम तक भी पढ़ाते हैं। तो शाम तक वो रेगुलर नहीं पढ़ाते होंगे। लालजी चौहान 100 कॉमन ले सकते हैं सर? अरे भैया मेरे, जाना है जापान, भूटान क्यों पहुंच रहा है? हम क्यों 100 कॉमन लेंगे? जब हमको 49 वाई लाना है तो 100 कॉमन क्यों लेंगे हम? क्यों हम उसके चक्कर में पड़ेंगे? ट्रेन में जाते हो ना जी, एसी बोगी में चढ़ जाते हो ना, कोई पूछता है? नहीं पूछता है। जनरल में क्यों नहीं चढ़ते? वो भी तो खुला हुआ है। तो नहीं, एसी का मजा कुछ और है। संजय सर के बारे में गोलू हम यही बोल रहे थे कि अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं, या कोई भी टीचर जो लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में कैसे कैसे लोग बोलते हैं मेरा तो सर केमिस्ट्री खत्म हो गया, पढ़ा नहीं रहे सर संजय सर जी। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनमें लाइव कितना रहता है ये देखो। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें लाइव कितना रहता है? उनमें भी तो नहीं रहता है ना। हाँ, आप बाद में वीडियो देखते हैं, अगर रिकॉर्डिंग करके डालते हम तो कहते हैं कि सर आप लाइव पढ़ाइए। लाइव पढ़ाते हैं तो बच्चा नदारत। नहीं, संजय सर का इवनिंग में क्लास नहीं चल रहा है। कौशल सर के बारे में पता चला है कि एक बैच में 12-13 लड़का रहता है और 2 सुबह से पढ़ाते हैं। तो सुबह से कितना बजे तक पढ़ाते हैं नहीं पता। अब मान लो कि अगर 10 बैच भी पढ़ा देते होंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक लगातार पढ़ाते होंगे, तो 10 घंटा। अब 10 घंटा लगातार कोई पढ़ा नहीं सकता। 10 बैच भी पढ़ाएंगे तो 120 लड़का, क्या 120 ही लड़का था उनके यहाँ? नहीं, वो चूंकि इसलिए खींचने का प्रयास कर रहे होंगे कि सिलेबस पीछे उनका हो गया होगा। ठीक है, पर हम लोग तो लाइव पढ़ा रहे हैं। लाइव में कितने लोग रह रहे हैं? नहीं रह रहे। वीडियो बना करके डाल रहे थे तो सर जी वीडियो बना के लाइव पढ़ाइए। अब लाइव देखो लड़का कैसे सजेशन दे रहा है, वीडियो बनाइए तो लाइव पढ़ाइए, लाइव पढ़ाइए तो लड़का नदारत। अपनी गलती कोई नहीं ढूंढ रहा, अपने भी तो खुद पढ़ना चाहिए ना। नहीं भाई चलो पढ़ा रही हो रही है, हम पढ़े। थर्टीन नंबर आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताए हैं, आगे फिर हम बताएंगे कहाँ तक हो सकता है। कम से कम तो कल तो खत्म हुआ तो नहीं, क्वेश्चन बचेगा तो परसों बता करके इंटीग्रेशन चालू कर देंगे। y इज इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx क्या होगा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इधर मल्टीप्लाई करना या डायरेक्टली इसका निकाल दो। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहती इधर भाग में, इधर क्या होगा? गुना में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहां लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको u, इसको v, u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना? 0। ध्यान दीजिए, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस रूट का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का पहले कर दिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले क्लास में हम बताए, ठीक है, 3 से बताना चालू की, लगभग क्वेश्चन हम बता ही नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि भाई बस बोलने का हम कल भी बोल दिए थे कि आप घर पे बनाइएगा, लेकिन छोड़ क्यों रहे? क्योंकि आप हमसे दूर है, हो सकता है प्रॉब्लम हो गया हो, नहीं बना हो कोई लड़का से। d² अपॉन dx², ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -x/√1 माइनस x² और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ भी क्या होगा? d² अपॉन dx² इंटू में होगा, तो ये 1 हो जाएगा। एलसीएम जैसे ही लेंगे नीचे क्या होगा? 1 माइनस x², ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस x² d² अपॉन dx², यहाँ क्या? x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ आप लोग तो ऐसे ही पढ़े, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई मेरे इसको मल्टीप्लाई उधर नहीं हो सकता है, आप लोग पढ़े होंगे ना, p/q जैसा जिसे पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ेंगे ना, p/q इज इक्वल टू 0। तो क्या कहते हैं? p/q कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? केवल p बराबर ही 0 हो सकता है। तो p बराबर गारंटी कहते हैं कि तुम्हारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, हम प्रत्येक दिन गलती ढूंढे हैं, प्रत्येक दिन गलती ढूंढे हैं। सॉल्यूशन किसी किताब में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ के आए बना दीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन जब उसमें बताने का जो तरीका होगा, किताब बोलता तो नहीं है कि क्या किया है, लेकिन हम देखे हैं बताते होते हैं, हर वीडियो में हम गलती पकड़े हैं, हर वीडियो में, और माइनर नहीं मेजर, जो क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक में नहीं करना चाहिए, वो टीचर इंटर में वैसे करके बता रहे हैं। ऐसा संभव है कभी? क्या कभी संभव नहीं है। लेकिन लड़का क्या है? लड़का खुश है, लड़का को आता कितना है, लड़का किस तरह से 9, 10 पास कर गया, लड़का की बात करेगा, तो लड़का को जो सिखाया जाएगा वही सीखेगा ना। टीचर अब जितना सिखाए हैं वही सीख के आइएगा, जैसा सिखाएंगे आप हम पे विश्वास किएगा। हम ही गलती पढ़ा दें तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, ठीक वैसे ही बात हो रही है, लड़का भी खुश है, टीचर भी खुश है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? p, नीचे क्या हो गया? q, p/q इज इक्वल टू 0। तो q आप कहते हैं कि परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या की चर्चा होगा तब आप कहते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी तो परिमेय संख्या है, ऊपर p है नीचे q है, p/q के फॉर्मेट में है, इक्वल टू 0 है, तो q को कैसे हम 0 कर सकते हैं? q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो सकता है? 0 लाने के लिए p का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस x² d² अपॉन dx² माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। कुछ दिन तो लड़का ऐसे परेशान हुआ कि सर लाइव करिए, लाइव करिए, लाइव करिए, लाइव करिए। उसके बाद देखिए लाइव कहां चला गया। हाँ ऋषिकेश बाबू, तुम्हारे तो हैं, तुम्हारे टीचर हम हैं। अगर हम तुम्हारे टीचर हैं, हम हमेशा साथ तो नहीं रह सकते। अब तुम अपने दोस्तों के साथ में जब मूव करोगे, घूमोगे, तो उसमें क्या होता है? जब दोस्त के साथ तुम घूमते हो तो उसमें क्या होता है? वो बताते हैं, बता देता लड़का, अरे हमारे साथ तो ऐसे बता देखो कितना सिंपल है। उसमें लड़का कन्फ्यूज कर जाता है, लड़का वहां कन्फ्यूज करता है। उस कन्फ्यूजन से बचे, इसलिए हम क्लियर करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 13 तक बताए, टोटल 24 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है। जहां तक हो सके हम कल करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही खत्म होता है तो इंटीग्रेशन ही चालू करेंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। और जब भी मौका मिले ना, रिवीजन कंटिन्यू करते चलो, रिवीजन कंटिन्यू करते चलो, वही आगे चल करके फायदा करेगा। घर पे हो, समय को बचाओ और रिवीजन करते चलो।